इसके साथ में यहाँ पर अचानक से पानी के अंदर से 3 शार्क और एक कछुआ निकलकर बाहर आ जाता है। क्या तुम लोगों ने इनको बुलाया है? तो उसके साथ में विपिन को अचानक से कुछ याद आता है। जब वह यहाँ पर हॉल ऑफ वर्ड्स के अंदर वापस गया था तो उस वक्त यहाँ पर उसने इन तीनों को और साथ में कछुए को भी छोड़ दिया था और उसने ऐसा भी कहा था कि सभी को वह एक साथ एकजुट कर सके। तो इसी वजह से उन लोगों ने यहाँ पर इन्हें कर लिया था। हाय, मेरा दिल धक धक करने लगा था और जिया मेरा मुलमुल करने लगा था। आखिरकार अगर इन लोगों से हम लोग लड़ने लगे तो यहाँ पर तो हमारी लंका लग जाती, क्योंकि इस वक्त सामने वाले के पास में ना बहुत सारे जने थे और बहुत सारे पावरफुल बीस्ट छुपे हुए थे। बेचारा विपिन यहाँ पर इस वक्त तो ऐसा लग रहा था जैसे कि इन दोनों की अच्छी तरह से धुलाई करते। आखिरकार बता नहीं सकते थे दोनों मेरे को कि ऐसा क्या है क्या नहीं है। उसके साथ में अब विपिन उनसे पूछता है, चलो ठीक है, क्या तुम मुझे ये बताओगे कि आखिरकार यहाँ पर इनमें से कितने उच्च अमर और कितने सच्चे अमर के ऊपर पहुंचे हुए हैं? तो उसके साथ में शार्क कहती है, हाँ मालिक, बात कुछ ऐसी है कि हमारे पास में अभी कुल मिलाकर है ना 40,000 सच्चे अमर से उच्च अमर बीस्ट बैठे हुए हैं। क्या तुम्हारे पास में भी 40,000 ही है? बस इतने से ही? विपिन जैसे उसके बारे में सोचता है तो उसके साथ में ही फिर से उसका दिमाग बहुत बुरी तरह से दर्द होने लगता है, क्योंकि अब यहाँ पर 20,000 और 40,000 इधर से तो टोटल मिलाकर 60,000 हो गए थे। अब बाकी के 40,000 वो कहाँ से लेकर आए? हाँ, आखिरकार अब वह क्या ही कर सकते थे। उसके बाद में नमन अब विपिन की तरफ पलटता है और कहता है, यंग मास्टर, हमारे पास में अभी तक पूरे के पूरे सच्चे अमर नहीं हो पाए हैं। अभी तक भी हमें 40,000 सच्चे अमर और चाहिए। अब हम यहाँ पर इन सभी को कहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं? तो वही विपिन चुपचाप से अपनी जगह पर खड़ा था, बिल्कुल शांति से। उसके साथ में वह जवाब देता है, सोचने तो मुझे, चलो एक काम करो, इन सभी को यहाँ पर एक साथ इकट्ठा करो और हाँ, उन्हीं जनों को इकट्ठा करना जो लोग यहाँ पर अमर स्टेज 1 के ऊपर यानी छद्म अमर के ऊपर होंगे। उन्हीं लोगों को हमें यहाँ पर इकट्ठा करना होगा, क्योंकि अब यहाँ पर हमारे पास में और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। तो गौतम अपना सर हिला देता है। हालांकि गौतम को ये नहीं पता था कि आखिरकार विपिन यहाँ पर करना क्या चाहते हैं। आखिरकार उनके टीचर के मन के अंदर कौन से सवाल और कौन सी चीजें यहाँ पर चल रही है। 2 घंटे बाद में आखिरकार वह लोग वापस आते हैं और कहते हैं, टीचर, बात कुछ ऐसी है कि हमने यहाँ पर 2 लाख छद्म अमर इंसानों और 4 लाख छद्म अमर जानवरों को ढूंढ लिया है और इन्हें इकट्ठा भी कर लिया है। हालांकि उनमें से लगभग यहाँ पर 80,000 छद्म अमर के शिखर हैं, यानी कि स्टेज 2 के ऊपर 80,000। अगर यहाँ पर संख्या थोड़ी सी ज्यादा होती तो भी चल जाता। चलो कोई बात नहीं, मैं इससे यहाँ पर काम चला लूंगा। विपिन ने एक बार के लिए सोचा और उसके बाद में वो उन सभी से कहता है। तो उसके साथ में यहाँ पर गौतम को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो कहता है, हमें वैसे पता तो नहीं है कि आप यहाँ पर करना क्या चाहते हैं, लेकिन क्या हम आपकी यहाँ पर कोई मदद कर सकते हैं? तो विपिन ने कहा, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर मेरे को भी अब तुमसे एक मदद चाहिए। हाँ, मदद? बताइए टीचर, बताइए आखिरकार अब आपको यहाँ पर हमसे क्या मदद चाहिए? हमसे जो हो सकेगा वो करेंगे। तो विपिन ने कहा, मुझे यहाँ पर टोटल 1 लाख फॉर्मेशन फ्लैग्स की जरूरत है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर विपिन वह शब्द कहता है तो उसके साथ में ही गौतम के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसकी आंखें बाहर निकल कर आ जाती है। उसने शायद यहाँ पर कुछ गलत समझा था। वो पूछता है, क्या आपने अभी क्या कहा? हाँ 1 लाख, जल्दी करो जल्दी, चलो यहाँ पर देरी नहीं करते हैं। तो उसके साथ में ही यहाँ पर वो अपना सर हिला देता है और गौतम सीधा यहाँ पर भागते भागते राजू के पास से पहुंचता है। एल्डर राजू, आपने सुन लिया ना अभी टीचर ने क्या कहा है? तो वही राजू कहता है, हाँ मैंने सुन लिया है और आप चिंता ना करें, 7 स्टार पवेलियन के पास में ये सारे झंडे हमें मिल जाएंगे। वैसे भी 7 स्टार पवेलियन एक ट्रेनिंग हॉल था, तो उनके पास में इन सभी चीजों को होना नाजायज था। तो इसी साथ में यहाँ पर जल्दी से राजू एक जने को कहता है और वह जाते हुए वापस आते हुए अपने साथ में एक स्टोरी लेकर आया हुआ था, ये लीजिए। उसके साथ में राजू उस रिंग को लेते हुए जल्दी से गौतम को दे देता है। गौतम भी जल्दी से वह रिंग जाकर विपिन को दे देता है। टीचर, ये लीजिए, इस रिंग के अंदर आपको 1 लाख फ्लेक्स मिल जाएंगे। तो उसके साथ में विपिन उन सभी को देखता है और अपनी मुस्कान के साथ में कहता है, चलो ठीक है, 1 मिनट यहीं पर ही वेट करो। उसके बाद में विपिन अब जल्दी से नीचे पैर पटकता है और वहां से गायब हो जाता है। वो अभी हवा के अंदर जा रहा था। बहुत ज्यादा ऊपर जाने के बाद में वो लगभग 10,000 मीटर की ऊंचाई पर चला जाता है और वहां जाने के साथ में ही आसपास में देखता है और स्टोरेज रिंग के अंदर से बहुत सारे फ्लेक्स को बाहर निकाल लेता है। वह सारे के सारे फ्लेक्स अभी आसमान के अंदर छा गए थे। ये कुछ ऐसा था जैसे कि यहाँ पर काले बादल इकट्ठे हो गए हों
और विपिन जल्दी से उन सभी को अपनी एनर्जी साथ में कंट्रोल करता है और उसके साथ में ही जाओ ऐसा कहता है और उसके साथ में सारे के सारे झंडों को वहां पर फेंक देता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर विपिन वह चीज करता है तो उसके साथ में ही सभी के मुंह फटे के फटे रह गए थे। ये क्या है? ये तो यहाँ पर झंडों को क्या फेंकने के लिए लेकर आए थे। यहाँ पर भीड़ की बातें चल रही थी तो वही गौतम और अन्य लोगों को समझ में आ रहा था कि अभी अभी उनके टीचर क्या करने की कोशिश कर रहे थे। हे भगवान, 1,00,000 फॉर्मेशन फ्लैग्स। अरे आखिरकार 1,00,000 फॉर्मेशन फ्लैग्स को यहाँ पर ऐसे ही फेंक देना, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया था? बात कुछ ऐसी थी कि वह लोग है ना बहुत सारे फॉर्मेशन फ्लैग्स के बारे में और बहुत सारी फॉर्मेशन के बारे में जानते थे और फॉर्मेशन मास्टर्स के बारे में भी। वह लोग कैसे काम किया करते थे और कैसे नहीं काम किया करते थे उनके बारे में पता था। जैसे कि यहाँ पर किसी एक फॉर्मेशन को लगाने के साथ में ही यहाँ पर कोई एक नॉर्मल फॉर्मेशन मास्टर बन जाया करता था। लेकिन जब यहाँ पर कोई फॉर्मेशन मास्टर 10 झंडे लगाया करता था तो उसके साथ में वो ग्रैंड मास्टर बन जाया करता था। और अगर वो यहाँ पर 20 झंडों को एक साथ में लगा दिया करता था तो इसके साथ में वो ग्रैंड मास्टर के रूप में जाना जाता था। लेकिन अब यहाँ पर इनको किस नाम से जाना चाहेगा? हाँ, यहाँ पर इन्होंने तो 1,00,000 फॉर्मेशन फ्लैग्स को एक ही साथ में लगा दिया था तो अब इनको यहाँ पर क्या कहना चाहिए? शायद इनको लेजेंड कहा जाएगा। अरे लेजेंड नहीं है भाई, ये लेजेंड ऑफ लेजेंड्स है। नहीं नहीं नहीं, ये भी बहुत ज्यादा कम हो गए हैं। उसके साथ में सभी की बातें यहाँ पर शुरू हो गई थी। आखिरकार उन सभी को यही लग रहा था कि वह लोग अभी सपने के अंदर है। ए भाई, मेरे गाल के ऊपर एक तमाचा मारना। उसके साथ में सामने वाले ने उसके ऊपर जड़ दिया। अरे ये असली है असली, और इसके अलावा तूने मेरे को मारा क्यों? इसके साथ में यहाँ पर सभी एक दूसरे के साथ में कहने लगते हैं। वास्तव में इस जगह पर वो जो चीज अभी अपने सामने देख रहे थे ना, अरे वो कोई नॉर्मल चीज नहीं थी। अरे यार, आखिरकार ये एक ऐसी चीज थी जिसका यहाँ पर वह लोग सामना नहीं कर सकते थे। आखिरकार ये एक सपना ही तो था। आखिरकार उन लोगों ने आज तक अपनी पूरी जिंदगी के अंदर ऐसा कुछ देखा ही नहीं था। एक मिनट रुको, मुझे देखने तो आखिरकार यहाँ पर संप्रदाय नेता विपिन क्या करने जा रहे हैं। एक फॉर्मेशन मास्टर वहीं पर ही था और उसने कहा, और वह यहाँ पर अज्योर के अंदर का सबसे ज्यादा बेस्ट फॉर्मेशन मास्टर्स में से एक था। उसके बाद में वह देखने लगता है कि ऊपर वाला क्या कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर विपिन सभी झंडों को एक एक तरफ उछाल देता है। सारे झंडे यहाँ पर आसपास में कम से कम 1 या 2 किलोमीटर की एरिया के अंदर फैल जाते हैं और वह परतों के अंदर लगे हुए थे। यहाँ तक कि पानी के ऊपर जाकर भी वह लोग खड़े हो गए थे। जब वो सारे झंडे अपनी जगह पर लग जाते हैं तो उसके बाद में विपिन अपने पैर को नीचे बैंग करता है और एक बैंग की आवाज के साथ में ही अचानक से पहले फॉर्मेशन फ्लैग्स को एक्टिवेट कर दिया जाता है। फिर सेकंड रो, थर्ड रो, ऐसे ही यहाँ पर करते हुए जितनी रोज उसने वहां पर लगाई थी वह सारे वहां पर हो गए थे। अरे वो देखो, वो तो स्पीड गैदरिंग फॉर्मेशन है। अरे नहीं, वो देखो, वो तो यहाँ पर एक हार्ड कंप्रेसिंग फॉर्मेशन है। नहीं, अरे वो नहीं है, वो एक अन्य फॉर्मेशन है। अरे वो तो एक मिश्रित फॉर्मेशन है। इसके साथ में ही दर्जनों लोग जो यहाँ पर फॉर्मेशन मास्टर्स थे वह लोग बातें करने लगते हैं, क्योंकि इस समय इस जगह पर यहाँ पर अगर माना जाए ना तो कम से कम 5 से 10 लाख यहाँ पर लोग होने वाले हैं। और केवल वही लोग नहीं थे जो यहाँ पर इस तरह से हैरान थे। बेस्टों को भी यहाँ पर अभी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनके सामने चल क्या रहा था। सभी सदमे के अंदर थे, क्योंकि इस जगह पर एक फॉर्मेशन को बनाना पहले से ही एक बहुत ज्यादा कठिन काम हो गया था। लेकिन अभी जो फॉर्मेशन उनके आंखों के सामने थी ना, वह अज्योर के ऊपर की सबसे ज्यादा शिखर की फॉर्मेशंस थी और उनका ग्रेड भी यहाँ पर हाई लेवल का था। और हाई लेवल के होने के साथ में ही है ना, यहाँ पर एक के बाद में एक फॉर्मेशंस को ऐसे लगा दिया गया था जैसे कि यहाँ पर विपिन शायद जिंदगी भर यही काम कर रहा होगा। अरे आखिरकार क्या संप्रदाय नेता विपिन यहाँ पर सालों से रह रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता, मैंने तो इनको कभी देखा ही नहीं है। और इसके अलावा इन्होंने एक ही साथ में इतनी सारी फॉर्मेशंस एक के ऊपर एक लगा दी है। अरे पहले यहाँ पर वो एनर्जी गैदरिंग फॉर्मेशन, उसके साथ में हार्ट टेम्परिंग फॉर्मेशन, उसके साथ में वो है, और वहां पर वो देखो वो भी ध्यान लगाने वाली फॉर्मेशन है। अरे भगवान, आखिरकार ये चल क्या रहा है? एक के बाद में एक फॉर्मेशन और इनको एनर्जी दी जा रही है ऐसे। तो वहीं दूसरी तरफ जिससे पहले कि वह लोग कुछ सोच पाते, वहां विपिन की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। हाँ, जैसे यहाँ पर सभी को लग रहा होगा कि ये नॉर्मल और बहुत ज्यादा इजी होगा विपिन के लिए। अरे विपिन के लिए इजी नहीं था। उसको लगाने में विपिन की जो एनर्जी गई थी ना, वो इतनी ज्यादा थी कि जिसकी वजह से वो थकान के मारे यहाँ पर गिरने लायक हो चुका था। विपिन ने अपने आप को संभाला
और उसके साथ में ही यहाँ पर वह आसपास के एरिया के अंदर देखने लगता है। चलो ठीक है, मेरा काम हो गया। उसके साथ में अब विपिन नीचे उतरने से पहले एक काम और करता है और जल्दी से अपनी स्टोरेज सिंक के अंदर से जो उसके पास में दर्जनों यहाँ पर वह सारे अर्ध दिव्य की लाशें पड़ी हुई थी, वह उन सभी को बाहर निकाल लेता है। उन सभी लाशों को बाहर निकालते हुए जल्दी से वह उनके अंदर कट्स लगाना शुरू करता है और उन सभी को यहाँ पर रिफाइन करने लगता है। धीरे धीरे करते हुए यहाँ पर जो उनकी बॉडी थी वो यहाँ पर हवा के अंदर गुल होने लगती है और जो उनके अंदर की एनर्जी थी वो पूरी जगह पर यहाँ पर फैल जाती है।